हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ होलिका दहन की पूजा कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ सामान चाहिए होता है। हमें पूरे तरीके से अच्छे तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए और लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है और कैसे पूजा होती है, और उल्टी सीधी करके हम आ जाते हैं। तो होलिका की पूजा जो है हमें अच्छे से करनी चाहिए और जो जो सामान होगा मैं सब आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, होलिका दहन की पूजा बहुत सारे लोग सुबह के वक्त करते हैं, बहुत सारे लोग दोपहर में करते हैं और बहुत सारे जो है होलिका दहन से थोड़ा पहले करते हैं। तो होलिका दहन से जो पहले करते हैं या दोपहर में करते हैं, सेम पूजा होती है सबकी, एक जैसी, अलग अलग नहीं होती। बहुत कुछ लोग होते होंगे जिनकी अलग पूजा होती होगी, लेकिन सेम पूजा, ये जो होलिका की पूजा होती है सेम ही होती है, सब एक तरीके से ही करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे करते हैं। मैं एक डेमो टाइप का दिखाऊंगी, मतलब मैं होलिका की पूजा नहीं दिखा रही हूँ आपको, मतलब पूजा कैसे होती है ये दिखा रही हूँ और मैं घर में ही करके आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से आप मान लीजिएगा कि जैसे होलिका की पूजा हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को चालू करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए होलिका की पूजा के लिए। तो सबसे पहले ये जो हमने लिए हैं बड़कुले, ये जो है इसे गुलरे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ये हमने 5 ले लिए हैं। आप चाहें तो 5 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। और पूजा के लिए हमें इतनी चाहिए होती है, बाकी ऊपर डालने के लिए होलिका के लिए चाहिए होती है बहुत सारी। आप 2 माला भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मन हो उतनी ले सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए हमें 5 रखनी होती है वहीं पे जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलिए, हमने 5 ये ले ली हैं गुलरियाँ, और उसके बाद हम और क्या क्या सामान लेंगे जो ज़रूरी होता है, बहुत इस पूजा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी सामान बता रही हूँ आपको। इसमें 1-2 चीज़ें नहीं है ऐसी जो मैं अभी नहीं ला पाई, लेकिन बाद में अगर होलिका की पूजा का वीडियो डालूंगी तो उसमें आप देख सकते हैं, मैं जल्दी डाल दूँगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए होती है हल्दी। तो इसमें हमें हल्दी चाहिए होती है, शुद्ध हल्दी, साफ़ सुथरी होनी चाहिए हल्दी। हमें यूज करी हुई हल्दी नहीं होनी चाहिए, जैसे हम मसालानी वगैरह से निकाल लें ऐसी नहीं, ये अलग हल्दी होनी चाहिए पूजा के लिए, वो हल्दी है ये साफ़। और दूसरे हमें चाहिए होती है चावल। तो फ्रेंड्स, हमें धान धान वगैरह भी चाहिए होते हैं, लेकिन हमें साबुत चावल चाहिए होते हैं। इसमें थोड़े टूटे फूटे चावल हैं, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। लेकिन चावल जो है हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे और एकदम साबुत लेने चाहिए, अखंडित चावल नहीं लेने चाहिए। तो ये मैंने चावल ले लिए थोड़े से आपको दिखाने के लिए बस। और हम लेंगे रोली, तो ये रोली भी चाहिए होती है हमें, तो ये रोली भी लेंगे हम थोड़ी सी। और इसके बाद हमें चाहिए होता है मेन देसी घी का एक दीपक, तो देसी घी का दीपक भी ले लिया है हमने। और फ्रेंड्स, हमें चाहिए होती है धूप बत्ती। तो धूप बत्ती बनी हुई है, आप चाहें तो जो है जो वैसी मिलती है दूसरी वाली जो हम बनाते हैं घर में, वो ये बनी हुई धूप बत्ती है, इसको आप अगरबत्ती भी बोल सकते हैं। तो ये सब सामान चाहिए होता है हमें। और इसके बाद चाहिए होती है हमें कच्चा सूत। तो ये मोली है, तो ये सूती है, देखिए सूती मोली ही चाहिए होती है हमें, पक्की वाली नहीं चाहिए होती इसके लिए। तो इसका क्या करते हैं ये मैं बताऊँगी, ये बहुत ज़रूरी होती है होलिका की पूजा के लिए। और ये सूती है, आप देखिएगा ध्यान से, सूती है, ये पक्की वाली नहीं है। अगर आपको ये नहीं चाहते आप लेना, तो आप जो सफ़ेद वाली होती है सूत की, सूती धागा जो सफ़ेद सा होता है वो ले सकते हैं आप, वरना आप ये भी ले सकते हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाता है होलिका। इस थाली में अभी मुझे 2 चीज़ें और ऐड करनी थी, वो मुझे नहीं मिली थी, गुलाल और धान। ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं पूजा में इस्तेमाल करने में, तो अभी मुझे नहीं मिली, वो होली पे आपको मिल जाएगी। तो कपूर भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे कपूर जो है मेन होता है। कपूर होलिका पे जलाते हैं सब लोग, और वहीं पे जब पूजा करते हैं उस वक्त जलाते हैं। थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं हमें रखने के लिए, तो आप पैसे भी रखिए थोड़े से। अभी मैंने सॉरी दिखाना मतलब नहीं रख पाई मैं पैसे अपने पास, तो मैं आपको बता देती हूँ, पैसे भी रखने होते हैं होलिका के लिए, पूजने के लिए। और हमें जो है कपूर पे हम लौंग की जोड़ी भी चढ़ा सकते हैं, लौंग का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। अगर आपके में चढ़ाते हैं तो आप लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, कपूर के पास रखिए, जहाँ कपूर जलाइएगा आप वहाँ रखिएगा, वरना आप इसको रहने दीजिए। बहुत सारे लोग जलाते हैं कपूर, और दूसरे हैं बतासे, तो हमें बतासे भी रखने होते हैं मीठे में, तो यहाँ पे बतासे हैं। और मेन चीज़ जो है वो है गुड़, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है पूजा के लिए। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है अभी मैं दिखाती हूँ आपको, और है जल का लोटा। तो ये सब चीज़ें हैं पूजा के लिए, जो होलिका की पूजा हम करेंगे उसके लिए है ये। तो हमने जल का लोटा भी ले लिया है। जल हम जब परिक्रमा लेते हैं, जो सूत लपेटते हैं होलिका से, तो हमें एक जल का लोटा भी लेना होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है लेना साथ में। और एक है आटा, जब हम होलिका पूजने जाते हैं, चाहे बासोड़े में जाएं या फिर होलिका पे जाएं, तो ये हम आटा ज़रूर लेते हैं, कच्चा मतलब गूंथा हुआ नहीं, ऐसा इस टाइप का आटा हमें लेना होता है। तो ये भी हमें ज़रूर रखना होता है उसमें। और कुछ हम आटे के जो है खिलखिलौने टाइप के बनाते हैं आटे के, जैसे कि गुंजियाँ हो गई छोटी छोटी, या फिर कुछ भी हो गया, आप कुछ भी बना सकते हैं, तारे सितारे वगैरह।
तो उसके बदले मैंने ये आपको दिखा दिया। इस टाइप के आटे के बनते हैं और बहुत सारे लोग मीठे पुए वगैरह भी बनाते हैं। तो मीठे पुए मान लीजिए आप इसको, मीठे पुए हो गए और गुजिया हो गई, जो भी आप घर में होली पे बनाते हैं वो सब आप रख सकते हैं होली पे। तो फ्रेंड्स ये सामान तो मैंने दिखा दिया आपको कि हमें पूजा के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, जो ज़रूरी होती है, बहुत बहुत ज़रूरी होती है सब सामान। तो ये हमको चाहिए होता है होलिका की पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारी जो पूजा का सामान चाहिए होता है वो हमने बता दिया है आपको। अब मैं बताऊंगी आपको पूजा करना। तो पूजा करना मैं अभी आपको घर में ही बता रही हूँ। मैं होली का मतलब अभी होली नहीं है तो उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूजा आप किस तरीके से कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं आती, जो घर से अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनको पूजा वगैरह नहीं करनी आती ढंग से, उनको पता नहीं होता किस तरीके से करें, तो उनके लिए है ये वीडियो खासकर। तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और अच्छे तरीके से पूजा करिए नियम से। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल पूजा होती है। तो चलिए हम करते हैं पूजा अब। तो फ्रेंड्स अभी मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो हमें जिस जगह पे पूजा करनी चाहिए उस जगह को हमें साफ़ कर लेना चाहिए, हल्का सा पानी गिर के उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना चाहिए। फिर स्वास्तिक बनाने के बाद हमें वहाँ पे गुलरी जो होती हैं गोबर की, वो रखनी चाहिए 5-7, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे। बाकी आगे की वीडियो में आपको वहीं की दिखाती हूँ, होलिका की, जहाँ पे मैंने पिछले साल पूजा की थी। तो फ्रेंड्स ये मेरी पिछले साल की पूजा की है और मैं इसमें क्लियर नहीं दिखा पाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखिए जो बड़कुले होते हैं वो रख लिए हैं। बाकी यहाँ पे यहीं पे मैं आटा वगैरह सब जो भी मैं लाई थी थोड़ा सब कुछ रख लूँगी, दिया लगा दूँगी। मीठे पुआ वगैरह बनाए थे मैंने, सूत लेके आई थी, मतलब सूती मोली लेके आई थी और रोली हल्दी वगैरह सब लेके आई थी मैं, बतासे वगैरह, उनको सबको एक एक करके मैंने रख दिया था। उसके बाद पूजने के बाद मैंने सब चीज़ें जैसे भी मैंने आपको सामान दिखाया अपनी आगे वीडियो में, वो सब सारा सारा सामान मैं लेके आई थी। आधा पन्नी में लाई थी, आधा प्लेट में लाई थी। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने सारी चीज़ों का जो है वो कर दिया था, तिलक लगा दिया था हल्दी का रोली का तिलक लगाने के बाद दिया जला दिया था। तो इस तरीके से ही पूजा होती है। इसके बाद जब पूजा हो जाए आपकी ये अच्छे से, आप सब चीज़ का इसमें यहाँ पे सब चीज़ रख दीजिए जो जो आप पूजा के लिए लाए हैं। थोड़ा थोड़ा आप घर के लिए भी बचा के रखिए। उसके बाद आप पूज लीजिए हाथ जोड़ के। उसके बाद आपको जो है मूली जो है लपेटनी है। इसमें इसमें गांठ नहीं बांधनी होती होलिका पे कभी भी मूली की, खाली लपेटना है आपको। मैंने हल्का सा तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गांठ नहीं लगानी, खाली लपेटना है इस तरीके से कि जब आप परकम्बा लें और ये सूत को लपेटें उस वक्त वो निकले ना, इस तरीके से आपको अच्छे से लपेट देना है वो बस। और आपको 7 या 2 परकम्बा आप ले सकते हैं। इस तरीके से जितना भी आपका सूत है उस हिसाब से आप ले लीजिए, ज़्यादा है तो। लेकिन बीच में से ये नहीं होना चाहिए कि आपने 1 ले लिया फिर सूत ख़त्म हो गया, या आपने 3 ले लिए 4 नहीं हो पाए पूरे, या फिर अपने 5 ले लिए 7 नहीं हो पाए पूरे। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए सूत आपका कितना है, उस हिसाब से आपको परकम्मा लेनी है। और पीछे पीछे हल्का हल्का आपका बच्चा हो या खुद भी आप, अगर नहीं है कोई साथ में तो आप पानी खुद भी, मतलब जल साथ साथ में जल भी डालते रहिए। और फिर पूछ के अपने घर आइए। घर आने से पहले आपको अपने घर के द्वार पे स्वास्तिक बनानी चाहिए। उसके बाद घर में भी अपनी पूजा करनी चाहिए, जैसे भी आप होलिका दहन करते हैं घर में भी। तो अगर आप घर में भी होलिका दहन करते हैं तो घर में भी आपको पूजना चाहिए होली को। ऐसे ही बुलबुले रखने के बाद उसको पूजना चाहिए, जैसे हम बाहर पूजते हैं वैसे ही हमें घर में पूजना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।